उत्तराखंड में गैर पारंपरिक ऊर्जा संसाधनों पर आधारित विभिन्न योजनाओं का संचालन उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण उरेडा द्वारा किया जाता है। उरेडा उत्तराखंड सरकार द्वारा बनाई गई एक ऐसी एजेंसी है जिसका कार्य उत्तराखंड में अक्षय ऊर्जा स्रोतों से बिजली उत्पादन को बढ़ावा देना है। उरेडा की स्थापना वर्ष 2000 में की गई थी। उत्तराखंड राज्य सौर ऊर्जा के दम पर नित नए आयामों को छू रहा है। शहरों के साथ साथ ग्रामीण इलाकों में भी संपूर्ण बिजली आए, इसके लिए प्रदेश में हरित ऊर्जा उत्पादन के लिए आरपीओ की पूर्ति हेतु ग्रिड कनेक्टेड सोलर पावर प्लांट की स्थापना कराई जा रही है। वर्तमान तक 575 मेगावाट सौर पावर प्लांट की स्थापना की जा चुकी है। उत्तराखंड सरकार ने राज्य के बेरोजगार युवाओं, प्रवासी मजदूरों, किसानों आदि को स्वरोजगार दिलवाने के लिए मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना की शुरुआत की है। राज्य सरकार द्वारा इस योजना के माध्यम से 10,000 युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाने का लक्ष्य रखा गया है। उत्पादित विद्युत का मूल्य यूपीसीएल द्वारा विकासकर्ता को दिया जाएगा। साथ ही उत्तराखंड में ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप सोलर पावर प्लांट योजना में लोग खासी दिलचस्पी दिखा रहे हैं। हम उरेडा का धन्यवाद करते हैं जिनके माध्यम से ये सौर पैनल लगाया गया है। इससे हमारी बिजली की खपत काफ़ी अच्छी होती है। अगर लाइट चले भी गई तो हमें मतलब परेशानी नहीं होती है। इसके माध्यम से हमें लाइट 24 घंटे उपलब्ध रहती है और जो बची कुछ लाइट है बाकी लाइट यूपीसीएल को भी दे देते हैं, जिससे हमें उससे थोड़ा पैसा रिटर्न मिल जाता है। इससे हम काफ़ी खुश हैं और इसी से हम पूरा होटल अच्छे से अपना व्यापार मंडल चला रहे हैं। घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं को रूफटॉप पावर प्लांट योजना के अंतर्गत 1 से 10 किलोवाट क्षमता के सोलर पावर प्लांट की स्थापना पर केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार द्वारा अतिरिक्त अनुदान दिया जा रहा है। सोलर स्ट्रीट लाइट योजना के तहत गांव में सोलर स्ट्रीट लाइट लगाई जा रही है। बिजली न होने की वजह से गांव के लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता था। ऐसे में स्ट्रीट लाइट लगने के बाद गांव के लोगों को काफी फायदा होगा। सोलर पावर प्लांट से विद्युत उत्पादन एक लाभकारी योजना सिद्ध हो रही है। सबसे पहले उरेडा विभाग द्वारा हमारे जो क्षेत्रवासी है एकेश्वर ब्लॉक के ग्राम धैड़ी के अंतर्गत और इसमें है ग्राम क्यार, गादई, चमडल, चमासू और उखलेता, तुम्हारा धौड़ा, डंडा, धैड़ी और बठोली, सभी गांवों के जमींदारों को भी फायदा हुआ है इस उरेडा सौर ऊर्जा विभाग से। उत्तराखंड प्रदेश में ऊर्जा संरक्षण हेतु अनेकों योजनाएं संचालित हैं, जिसमें कि एलईडी बल्ब, 5 स्टार पंखों का वितरण, एनर्जी ऑडिट कर भवनों की स्टार रेटिंग, पीएटी पैट योजना, ईसीबीसी आदि, जिससे कि ऊर्जा दक्ष उपकरणों की स्थापना कर ऊर्जा की खपत कम करके ऊर्जा का संरक्षण होगा। इन ऊर्जाओं के प्रयोग से ग्रीन हाउस गैस, जीएचजी उत्सर्जन और अन्य प्रदूषक और साथ ही पानी का उपयोग भी कम हो सकता है। नमस्कार सर, मेरा नाम है विपिन भंडारी। मैं यहाँ मित्तल मशीन की तरफ से एक सीनियर इंजीनियर के तौर पे काम करता हूँ। जो हमारा ये प्लांट है ये एक पार्क है, हमने यहाँ इसका नाम दे रखा है माँ ज्वालपा सोलर एनर्जी पार्क। और इसमें हमारा टोटल 17 मेगावाट के करीबन जो हम विद्युत उत्पादन होता है वो 17 मेगावाट का है। तो इसमें क्या है, अलग अलग डेवलपर हैं तो हमने अलग अलग लोगों को एक ही जगह इकट्ठा करके पूरे प्लांट को इधर इंस्टॉल कर दिया है। इसमें उरेडा का भी बहुत बहुत धन्यवाद है, क्योंकि उरेडा की स्कीम के थ्रू ये प्लांट लगाया गया है। उरेडा टाइम पे हमारे जो नई स्कीमें आती रहती हैं, आजकल उनकी फिर एक 200 किलोवाट की स्कीम नई आ रखी है, वो भी लॉन्च हो गई है, तो उसमें भी लोग अप्लाई कर रहे हैं, वो भी लगेंगे धीरे धीरे। इससे लोकल लोगों को भी बहुत रोज़गार है। यहाँ पे जैसे हमारे अभी टोटल यहाँ पे कर्मचारी हैं 15 के करीबन तो टेक्निकल कर्मचारी हैं टोटल, और 15 लोग जो हैं वो घास कटिंग, ग्रास कटिंग वगैरह है। 10 लोग हमारे सिक्योरिटी गार्ड के तौर पे लगे हुए हैं, तो लोकल लोगों को भी रोज़गार है। फिर यहाँ जिनकी ज़मीनें हैं उनको टाइम पे साल की लीज़ भी मिलती है, पैसा मिलता है। और जैसे ये प्लांट हमारा 2019 से चालू हुआ था लगना, तो उसमें जितने भी यहाँ पे डेली बेसिस पे जो काम हुआ वो सारी लोकल लेबर के थ्रू हुआ है। नई सौर नीति के अंतर्गत वर्ष 2027 तक
2500 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित है, जिसमें आरपीओ के सापेक्ष मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना के अंतर्गत शासकीय भवनों में सोलर पावर प्लांट की स्थापना की जानी है। My name is J.S. Bist and I am CEO and Managing Director for ADOS Renewable Private Limited, and we are very closely working with UREDA for so many years, ever since the state was made. Recently there have been very wonderful schemes launched by UREDA for power producers, and which has given immense opportunity to people of Uttarakhand. पर्वतीय क्षेत्रों में नदी गाड़ गधेरों में उपलब्ध जल की मात्रा के आधार पर लघु जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना की जाती है। पूर्व में इन परियोजनाओं से अविद्युत ग्रामों में विद्युत आपूर्ति किए जाने हेतु स्थापित की गई थी। प्रदेश में उरेडा द्वारा वर्तमान में लगभग 7 मेगावाट की कुल 26 लघु जल विद्युत परियोजनाएं संचालित कर हरित ऊर्जा का उत्पादन किया जा रहा है। वर्तमान में प्रदेश में अधिकांश ग्रामों में विद्युतीकृत होने से परियोजनाओं को ग्रिड से सिंक्रोनाइज किया गया है। प्रदेश में 2013 में आई आपदा में बद्रीनाथ गंगोत्री में इन जल विद्युत परियोजनाओं से निर्बाध विद्युत आपूर्ति की गई। लघु जल विद्युत नीति 2015 पर्वतीय क्षेत्रों में रोजगार सृजन एवं पंचायती राज संस्थाओं को लघु जल विद्युत परियोजनाओं के माध्यम से वित्तीय रूप से सुदृढ़ बनाने हेतु सूक्ष्म एवं अति लघु जल परियोजनाओं के विकास हेतु नीति 2 मेगावाट क्षमता 2015 प्रस्तावित की गई है। मेरा नाम राजेश सिंह मंडराल है। मैं उरेडा द्वारा स्थापित रामगढ़ लघु जल विद्युत परियोजना में ऑपरेटर के रूप में कार्यरत हूँ। इस परियोजना से वर्ष 1990 से लगातार गाँव को विद्युत आपूर्ति की जा रही है। इससे लाभान्वित ग्राम सभा हैं कपुल्टा, बारगल, गरजोली, जाग, बुटलाकोट, चोरसा और जोगियाड़ी ग्राम सभाओं के लगभग 550 विद्युत उपभोक्ताओं को विद्युत आपूर्ति इससे की जाती है। उत्तराखंड पर्वतीय राज्य होने के कारण दुर्गम है। पहाड़ में नवीकरणीय परियोजनाओं की स्थापना के समय वित्तीय लागत में वृद्धि होती है। ये भी एक चुनौती का विषय है। पहाड़ में शटडाउन की समस्या बहुत ही आम है। इसकी वजह से परियोजनाओं में बाधा आती है। हरित ऊर्जा के एसडीजी की प्राप्ति हेतु उरेडा अग्रसर है। माननीय प्रधानमंत्री जी के सौर ऊर्जा के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए उरेडा तत्पर है। पर जैसा कि कहा जाता है कि हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। अगर हमारे आगे चुनौतियां हैं तो उनसे निपटने के लिए अनेकों स्रोत भी हैं। उरेडा ने हमेशा अपना कार्य प्रगतिशील रखा है और माना है कि ऊर्जा बचाओ, आने वाले कल के लिए संभावनाएं जगाओ। उरेडा का मानना है ऊर्जा रक्षा पर करो विचार। हमें देता है ये सुविधापूर्ण जीवन जीने का अधिकार।